आज मैं आपसे ज्वेलरी मार्केट की एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद किसी कस्टमर को खुलकर बताई ही नहीं जाती। क्या आपको पता है, जब HUID सिस्टम मार्केट में आया था तो बहुत सारे ज्वेलर्स भाई इसके खिलाफ थे। जी हाँ, कई ज्वेलर्स अनकंफर्टेबल थे बहुत ज़्यादा इससे। लेकिन क्यों? क्या उन्हें ट्रांसपेरेंसी से डर था या बात कुछ और थी? आज मैं एक ज्वेलर की नज़र से HUID की असली मार्केट स्टोरी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल वर्मा और स्वर्ण सारथी के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। HUID आने पर ज्वेलर्स की जो सबसे बड़ी चिंता थी वह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए समझते हैं। सबसे पहले एक प्रैक्टिकल बात, मार्केट की रियलिटी को समझिए। मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि छोटा ज्वेलर कुछ ज्वेलरी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से लेकर सेल करता है। ऐसे इस तरह से काम बड़े ब्रांड भी करते हैं। ऐसा बहुत से ब्रांड वेंडर से भी बनवाते हैं, जिनसे सभी ब्रांड सामान बनवाते हैं। अलग अलग वेंडर भी होते हैं। तो बने हुए आर्टिकल को HUID सर्टिफाइड करवाना होलसेलर की और मैन्युफैक्चरर की या वेंडर की जिम्मेवारी हो जाती है। हर व्यापारी चाहता है उसके पास आने वाला सामान पहले से ही सभी पैमानों पर खरा उतरता हो। यह कोई गलत बात नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस है बाजार की। यह ज्वेलरी बिजनेस का नॉर्मल हिस्सा है। अब इमेजिन करिए, अगर कस्टमर HUID ट्रेस करके यह जान जाए कि आर्टिकल ओरिजिनली कहाँ से आया, तो क्या होगा? कई छोटे ज्वेलर्स को लगा कि कस्टमर डायरेक्ट सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा। यह प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक असर आता है ग्राहक को खोने का। और यहीं से चर्चा शुरू होती है कि काफ़ी ज्वेलर्स को लगा कि छोटे ज्वेलर्स के बिजनेस पर असर पड़ेगा। उनका सोचना कहीं ना कहीं सही था। ज्वेलर्स ट्रांसपेरेंसी तो चाहते थे, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वे ये नहीं चाहते थे कि इस नए कॉन्सेप्ट की वजह से उनके बिजनेस पर किसी तरह का भी नुकसान या इम्पैक्ट हो। हम कह सकते हैं कि वह यह नहीं चाहते थे कि उनके जो ग्राहक हैं वह भ्रमित हो जाए। समझने वाली बात, ज्वेलर्स ट्रांसपेरेंसी से नहीं डरते थे। बिजनेस इंस्पेक्ट जो इम्पैक्ट आने वाला है बिजनेस पर, उसकी उनको चिंता थी। तो आइए जानते हैं कि फिर सिस्टम प्रैक्टिकल कैसे बना। HUID सिस्टम प्रैक्टिकल तरीके से धीरे धीरे ज्वेलर्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया। कैसे? आज जब कस्टमर HUID वेरीफाई करता है तो उसे जर्नली प्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसे प्योरिटी से रिलेटेड चाहिए वो मिल जाएगी। हॉल मार्किंग डिटेल उसे पूरी मिलेगी HUID के साथ। आर्टिकल की कैटेगरी उसको मिलेगी। ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके सामान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पूरी सप्लाई चेन पब्लिक नहीं करी गई और शायद इसी की वजह से मार्केट धीरे धीरे HUID को एक्सेप्ट करने लगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? HUID आया, लेकिन बिजनेस की प्राइवेसी भी बना के रखी गई, जो बहुत ज़रूरी थी। अब मार्केट की नई चिंता क्या है? अब मैं आपको ज्वेलरी मार्केट की एक और प्रैक्टिकल चर्चा बताना चाहता हूँ। समझिए छोटी सी बात, आज इंडस्ट्री में एक और नए विषय पर चर्चा होती रहती है, और वह क्या है? HUID का मिसयूज़, या कह सकते हैं डुप्लीकेशन का रिस्क जो है। यही कह लीजिए, मैं सरल भाषा में कहूँ, मान लीजिए किसी जेन्युइन आर्टिकल का HUID नंबर किसी गलत व्यक्ति को मिल जाए तो वह क्या कर सकता है? क्या वही नंबर किसी डुप्लीकेट या कम आर्टिकल पर, सॉरी, कम क्वालिटी वाले आर्टिकल पर मिसयूज़ किया जा सकता है? मैं क्लियर कर दूं, यह मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा हो रहा है या हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री में इस तरह की चिंताएं चर्चा का विषय हैं। यह प्रैक्टिकल इतना आसान नहीं है। अगर कोई इस तरह का काम करता दोषी पाया जाए
तो सज़ा का प्रावधान भी है, ये इलीगल है। शायद यही वजह है कि फ्यूचर में सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इस तरह की बातें भी ज्वेलरी मार्केट में सुनने को मिल रही हैं, लेकिन ऑफिशियल रूल आने से पहले किसी भी बात को फाइनल मानना सही नहीं होता। समझने वाली बात, HUID सिर्फ सुविधा नहीं, सुरक्षा सिस्टम भी है। सबसे ज़रूरी सवाल, कस्टमर को क्या समझना चाहिए, कस्टमर को क्या करना चाहिए। मेरी पर्सनल राय क्या है इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ चमक मत देखिए, सिर्फ 9 मंथ्स को मत देखिए, बल्कि प्रॉपर बिल लीजिए, HUID को समझिए। BIS की साइट पर जाकर HUID के 6 अंकों का जो नंबर होता है उसको सबमिट कीजिए और HUID हॉलमार्क वेरीफाई कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। शायद मैं अपनी बात पूरी तरह समझा पाया हूँ आपको। तो अब कंक्लूजन क्या है, समझने वाली बात क्या है, सिर्फ ज्वेलरी मत खरीदिए, जानकारी भी खरीदिए और BIS की साइट पर वेरीफाई कीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वह यह है कि HUID सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह ज्वेलरी मार्केट में ट्रस्ट, आइडेंटिटी और ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है। और एक ज्वेलर की नज़र से मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको, इन्फॉर्म्ड कस्टमर जो होता है, जिसको जानकारी है, हमेशा बेहतर फैसला कर पाता है। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, क्या आपने कभी HUID वेरीफाई किया है? नहीं किया है तो अगले एपिसोड में हम यह भी समझेंगे कि आर्टिकल वेरिफिकेशन करना कितना आसान है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए अभी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी जो नई जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वह नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास समय से पहुँच जाए। मिलते हैं नए एपिसोड में। जय श्री राम।